गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं, जो कि हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। पहले तो हम लोग सीखेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, इसकी डिस्कवरी के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे मैग्नेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनके फील्ड के बारे में, फील्ड लाइंस के बारे में और फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में। फिर हम लोग सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का बन जाता है अगर हम अलग अलग तरीके का कंडक्टर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्ट्रेट करंट कंडक्टर यूज़ करते हैं तो क्या होगा। और उसी बीच हम लोग सीखेंगे राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, क्योंकि उसमें वो रूल अप्लाई करके हम लोग डायरेक्शन जानेंगे कि करंट कैरिंग वायर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से काम करता है। और उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि करंट का मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का काम करेगा अगर सर्कुलर लूप में काम करे। तो मतलब अगर हम वायर को फोल्ड करके एक सर्कुलर लूप बना दें तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि सर्कुलर कॉइल में किस तरीके से काम करता है। कॉइल यानी होता है, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं सोलेनॉइड, जिसके बारे में बिल्कुल हम लोग डिटेल्ड वे में बात करें कि ये सोलेनॉइड होता क्या है, ये क्यों कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कि फोर्स के बारे में, यानी सिंपल सा बात है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, मैग्नेट के बारे में बात करें तो इसके फोर्स के बारे में भी बात करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। और उसके बाद लोग सीखेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके का काम करता है अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक इंटर रिलेशन पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और करंट के बारे में। और इन सबको डिटेल्ड वे में बताने के लिए एक रूल हम लोग सीखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हम लोग को बताएगा इन सब का रिलेशनशिप्स आपस में। ये समझने के बाद इनके एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ऐसे तो ये सीबीएसई के हिसाब से ये बहुत ही रेयरली आता है एग्जाम में, बट हम लोग को इसमें मेजरली प्रिंसिपल ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। बट हम लोग को पढ़ना है पूरा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बारे में हम लोग सीखने के बाद हम लोग इंडक्शन सीखेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है इसके बारे में सीखेंगे। और उसी बीच हम लोग सीखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल हम लोग का करता क्या है, राइट हैंड रूल क्या करता है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि लेफ्ट हैंड रूल हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड रूल होता है मोशन जानने के लिए, यानी फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए। सिमिलरली राइट हैंड रूल जो होता है ये हम लोग का करंट का डायरेक्शन जानने के लिए काम करता है। वही चीज़ इसके बारे में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि बिल्कुल मोटर की तरह होगा। और इसका भी हम लोग करेंट कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल बात करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है, एक एसी जनरेटर पढ़ना है, एक डीसी जनरेटर पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर ही है, बट हम लोग को इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और ये भी सिलेबस में बहुत ही कम आता है एग्जाम में, बट हम लोग को इसके बारे में भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल देखना है। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड डोमेस्टिक वायरिंग, यानी हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है उसमें किस तरीके से जो मतलब इसका प्रिंसिपल काम करता है, इंडक्शन का या बोल सके तो फिर आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब लास्टली हम लोग जैसे करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर में हम लोग देखे थे कि डोमेस्टिक वायरिंग में किस तरीके से करंट का इफेक्ट हम लोग देखे थे। सिमिलरली अब इस बार हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में। तो स्टार्टिंग से हम लोग जानते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस तरीके से हुआ था। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओस्टेड। तो ओस्टेड थे, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और मतलब गलती से हुआ क्या कि उनके पास क्या हुआ था कि उनके वायरिंग के पास जहाँ पे वो रखे हुए थे, उनके वायरिंग के पास एक मैग्नेटिक कंपास था। उनके पास मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, तो फिर वो यूज कर रहे थे, करंट पास करवा रहे थे। जैसे ही स्विच ऑन किए, वो मैग्नेटिक कंपास थोड़ा पुराना था। तो मैग्नेटिक कंपास आप जानते होंगे, अगर मान लीजिए कोई पुराना डिवाइस है और वो काम कर रहा है तो होता है ना कि थोड़ा खट खट करके आवाज आता है। सो वो हल्का सा जैसे स्विच ऑन करने से खटक करके आवाज आया। फिर वो क्या किया, उस चीज को ऑफ कर दिया। वो ऑफ किया, फिर से जब ऑन कर दिया फिर खट आवाज किया। तो वो सोचने लगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आपस में खोजे 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 इधर उधर जब देखें, तो उनको ये पता चला कि जैसे ही वो स्विच ऑन कर रहा था तो जो वायरिंग के जो बगल में रखा हुआ था मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करा था। और जब वो ऑफ किया तो क्या हो रहा है ना कि वो फिर से डिफ्लेक्ट करके नॉर्मल पोजीशन में अलाइन हो जा रहा था। तो सोचने लगे क्यों, क्योंकि उनको ये पता था कि मैग्नेट को सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ही रिपेल कर सकता है। तो यहाँ पे ये बात हुआ कि एक कॉन्सेप्ट हम लोग को मिला सबसे पहले कि एक इलेक्ट्रिसिटी भी, इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। ठीक है,
तो इस चीज के बारे में हम लोग को एक आइडिया मिल गया। तो ऐसे ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हम लोग को रिलेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक को। लेकिन सबसे पहला बात कि हम लोग जाने कि मैग्नेट होता क्या है, क्योंकि मैग्नेट से ही तो मैग्नेटिज्म आएगा। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिला देंगे, और उसके बाद एक नया ब्रांच हम लोग बनाएंगे, मतलब बनाएंगे क्या, ये बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये पूरा अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअली बेसिस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बड़ा सा ब्रांच है जिसमें हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मैग्नेट होता क्या है। A magnet is a substance such as iron और other piece, यानी आयरन से बना हुआ रहता है, या आयरन के कुछ पीसेस से बना हुआ रहता है, या दूसरे भी मतलब मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक है, जिसके एटम्स इस तरीके से अलाइंड होते हैं सो दैट द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन आर्टिकल्स, आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स या समथिंग, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसे कभी कभार क्या होता है वो रिपेल भी करते हैं कुछ ऐसे चीजों को, अगर वो अपोजिटिवली अलाइंड हो। जैसे आप देख सकते हो दो मैग्नेट आपस में सेम पोल्स का रहता है, तो ऐसे इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फिर भी सेम पोल्स का था तो रिपेल करता है, ये हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। वैसे ही वो कुछ ऐसे भी मतलब कि मैटर को क्या करता है, रिपेल करता है, जो अपोजिटिवली अलाइंड होता है। ठीक है। तो इस तरीके के जो मैटर होते हैं या फिर इस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं, हम इनको मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है। और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मेजरली देखा जाए तो इसका 3 टाइप होता है। ठीक है। पहला जो टाइप होता है वो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट यानी एक ऐसा मैग्नेट जो अपना प्रॉपर्टी कभी भी लूज नहीं करता। प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। तो इसका एग्जांपल में आप देख सकते हो एल्निको एंड फेराइट। अब ये एल्निको होता क्या है, एल्निको एक ऐसा एलॉय है जो एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी है एल्निको। ALNICO। Al फॉर अल्युमिनियम, Ni फॉर निकल एंड CO फॉर कोबाल्ट, एल्निको। ठीक है। वही चीज हम लोग बात करें फेराइट का, तो फेराइट इज अ ऑक्साइड, या फिर बोल सकते हैं मिक्सचर है आयरन ऑक्साइड, निकल, स्ट्रोंटियम एंड कोबाल्ट का। ठीक है। ये दोनों ही परमानेंट मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट बना हुआ है तो ये हमेशा जिंदगी भर मैग्नेट यूज होता है। वही चीज हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में देखें, तो टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, अ मैग्नेट विच बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, वो मैग्नेटाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर, सॉरी मैग्नेट, मतलब वो दूसरे मैग्नेट के प्रेजेंस में मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। बट जैसे ही वो उससे दूर जाता है, इट लूजेज देयर प्रॉपर्टी ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो अपना प्रॉपर्टी लूज कर देता है। जैसे आप एक आयरन ले लो, उसे मैग्नेट के पास ले जाके हम उसको रगड़ देते हैं, घिस देते हैं, तो होता क्या है, वो जो आयरन होता है धीरे धीरे वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। मतलब उसके प्रेजेंस में क्या होता है, मैग्नेट के प्रेजेंस, मान ली मैग्नेट हम लोग हटा भी देते हैं, तो जो लोहा होता है घिसने के बाद, वो जिस जिस जगह पे हम वहां पे घिसते हैं, वो जो साइड होता है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, उसके जो एटम्स होते हैं अलाइंड हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए उसे दूसरे आयरन आर्टिकल्स में सटाया जाए तो वो चिपक जाता है कुछ देर के लिए। बट धीरे 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 क्या होता है, उनके प्रॉपर्टी इस तरीके से टेंड करता है और फिर से अपने प्रॉपर्टी में जाके रुक जाता है, सो दैट वो जो होता है फिर से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है और नॉर्मल आयरन बन जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आयरन आर्टिकल्स भी हैं या आयरन अलॉय है जो इस प्रॉपर्टी को शो करता है। वही चीज देखें तो नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग को लास्ट में पढ़ना है, बट ये देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। तो दे आर क्रिएटेड बाय रनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल विद मेटल कोर। ठीक है। मतलब क्या, वो कुछ इस तरीके का शेप का होगा, देखिए इससे 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 इसे हम सर्कुलर कॉइल बोलते हैं या फिर सोलिनॉइड बोलते हैं। तो ये जो आपका दिख रहा है इसके बीच में एक कोर रखा जाता है, और यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर रखता है। ऐसा क्यों रखते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, इसका रीजन आपको आगे मिलेगा, बट ये समझिए कि इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रखता है। ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, इसे डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज रखने में काम आता है, यानी डीमैग्नेटाइज नहीं होने देता है, मैग्नेटाइज ही रखता है। इट वर्क्स टिल द करंट फ्लोज थ्रू इट। हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो करंट होना जरूरी है, और ये तब तक काम करेगा आपके पास जब तक कि आपके पास करंट है। जैसे ही आप करंट को लूज कर देते हैं वैसे ही ये वर्क करना स्टॉप कर देगा। फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग आसपास में बहुत अलग अलग तरीके के मैग्नेट देखते हैं, डिफरेंट शेप्स ऑफ द मैग्नेट। जैसे कि सबसे पहला हम लोग देखेंगे बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट में होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल समाउ किस तरीके का दिखता है,
फिर आप देखोगे रिंग मैग्नेट में होता है क्या है, एक सर्कुलर टाइप का होगा, मतलब उसके बीच में गैप रहता है, इसलिए ये रिंग मैग्नेट कहलाता है। फिर आता है हॉर्स शू मैग्नेट, बहुत ही ज्यादा फेमस, आप देख सकते हो। फिर आता है डिस्क मैग्नेट, वो पूरी तरीके से चपटा रहता है, यानी रिंग मैग्नेट के अगर बीच में गैप्स को फिल कर दिया जाए तो वो डिस्क मैग्नेट बन जाता है। ओवल भी हो सकता है मे बी, बट उसको डिस्क मैग्नेट ही बोला जाता है। फिर आता क्या है मैग्नेटिक नीडल, देखते होगे आप कंपास के बीच में इस तरीके का ही सिंबल लगा हुआ रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग कोई कंपास देखते हैं तो फिर होगा क्या कि वो इसी तरीके से रहेगा, और इसके बीच में एक मैग्नेटिक नीडल रहेगा जो उसको डायरेक्शन शो करेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है उस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर में और भी डिटेल में बात करेंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, फील्ड लाइंस के बारे में देखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ फैक्ट फंड्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। टिल देन आपको ये तो चैप्टर बहुत मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर मान लीजिए आपको ये चैप्टर समझ में आता है तो आप पीछे वाला मतलब सॉरी आगे वाले को कंटिन्यू कीजिए, और अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट्स है तो फिर आप करंट वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि बहुत सारे चीज आपको इसमें इंटर रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। सो ये चीज बात करता है। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।